इशाया 31 शुरू में से थी ये एक। हाँ जी, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से इस वचन का प्रकाश पाएंगे। स्वर्गीय पिता, तो धन्य है तेरी वाणी प्रभु यीशु से, जिसके द्वारा इंसान जीवित रहता है प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये किताब पर लिखे हुए काले अक्षर हैं, लेकिन पिता परमेश्वर इतने सामर्थ्य है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर कोई भी इंसान प्रभु जी अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से इसको पिता परमेश्वर बयान या समझा नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक प्रकाश है, जीवन है पिता परमेश्वर, और जीवन तेरी ओर से आता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरी मदद चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरी सहायता चाहते हैं। तू इस जगह पे सिंहासन लगा प्रभु जी, और पिता परमेश्वर जो भी भूमि में आज मन्ना देना चाहता है वो तेरी ओर से हो प्रभु यीशु मसीह। ईश्वर के आत्मिक कानों को खोल देना, आत्मिक हृदय को नाम कर देना प्रभु यीशु मसीह। मुझे शब्द देना, आवाज देना प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मुझे अपने रूह आत्मा का मसा देना। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, कि पिता परमेश्वर प्रभु जी रूह और आत्मा में प्रभु जी तेरी संगति कर सके, तेरे वचन को ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। हमारा हमें कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम भाई प्रेम के साथ एक कोरस गाएंगे। बिना माइक के गा सकते हैं। हाँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग खुश हैं? आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो खुश नहीं है हालेलुया बोलो। वो खुश नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए 2-4 दिन बहुत ही कठिन था, बहुत ज्यादा। यस, लोग डर के सहारे जी रहे थे, मतलब कि उनको डर था कि कहीं बम आके हमारे सर पे ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सही सलामत परमेश्वर के भवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आइए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करें। हालेलुया। खुशी के साथ पंजाबी वाला हालेलुया, पंजाबी वाला हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, मैं शायद महबूब मेरे प्यारे मसीहा सबको आता होगा। यस, मेरे साथ सभी गाएंगे, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है भैया।
लोग पीते हैं पी के गिरे, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं पी कर गिरे, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं पी के गिरे, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं पी कर गिरे, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। पीता हूँ करके मसीहे, मैं तो पीता हूँ करके मसीहे, वो अंधेरों में देखा नहीं है। मैं गुरु प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा धोखा नहीं है। जगह तेरी छोड़ नहीं है, इस जगह तेरा धोखा नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु भाई प्रेम को भी बहुत सारी बरकत और आशीष दे। ये भाई नेपाल से हैं और यहाँ पर काम करते हैं लुधियाना में, और ये बहुत अच्छे शेफ हैं। तो आज प्रभु ने इनको मौका दिया कि ये काफी समय से प्रभु में है और बहुत बड़ी इन्होंने अपनी गवाही जो है वो मुझे बताई थी, कैसे उनके घर में प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया। ये बाइबल कॉलेज में पढ़े हुए हैं और परिवार में सिर्फ यही विश्वासी है, और प्रभु करे कि पूरा परिवार ही जो प्रभु में आ जाए, क्योंकि प्रभु के लिए सब काम आसान है। हालेलुया। इंसान के लिए मुश्किल हो सकते हैं, इंसान के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन प्रभु के लिए हर काम जो है वो आसान है। ऐसे काम बाइबल में हमने देखे हैं जिनको इंसान नहीं कर पाए लेकिन प्रभु ने कर पाया। हालेलुया। अगर हम दाऊद की जिंदगी को देखें कि दाऊद की जिंदगी को परमेश्वर ने कैसे बदला, यूसुफ की जिंदगी को परमेश्वर ने कैसे बदला, इब्राहिम की जिंदगी को परमेश्वर ने कैसे बदला। परमेश्वर हमेशा बदलता है, इंसानों की जिंदगियों को बदल दिया। लेकिन हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम अपने वचन की तरफ रुख करेंगे और हम शुरू करते हैं यशाया 31 और उसका 1। इशारा करती है 852 नंबर पेज में। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, और घोड़ों के ऊपर आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वे बहुत हैं। हाँ जी। और सवारों पर, क्योंकि वे अति बलवान हैं। सवारों पर भी भरोसा करते हैं कि वो अति बलवान हैं। हाँ जी। पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते, इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हाय उन पर। हाय समझते हैं, जब परमेश्वर हाय बोलता है तो कर्ज है। हालेलुया। जो इंसान किधर जाते हैं सहायता के लिए? मिस्र। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम मिस्र की तरफ ना जाएं, कहीं और चले जाएं, कनाडा की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इंग्लैंड की तरफ या कहीं और देश की तरफ, ऐसे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के कहने का मतलब था कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें सहायता चाहिए और तुम सहायता के लिए
किसी और पर निर्भर हो। हालेलुया। आज हम बात करेंगे सहायता के ऊपर। हालेलुया। कि सहायता जो है वो इंसान अपनी सहायता के लिए किधर को जाता है। हालेलुया। परेशानियां सबके घर में है, दुखी सब है, मुश्किलों में सभी हैं, लेकिन हल ढूंढने के लिए कहां जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हाय उनके ऊपर जो रथों के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो मिस्र को जाते हैं, जो रथों के ऊपर बैठे हुए बलवानों के ऊपर भरोसा रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं। लेकिन जो विश्वासी हैं, प्रभु के वचन को मानने वाले हैं, प्रभु के आगे झुकने वाले हैं, वो सिर्फ सहायता प्रभु से ही मांगते हैं। हालेलुया। पता है आपको एक विश्वासी जो है वो कहां से सहायता मांगता है। हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा था कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए सहायक जो तुम्हारा मददगार होगा। हालेलुया। परेशानियां कोई भी हो सकती है, हालात कैसे भी हो सकते हैं। हालेलुया। हम अच्छे हालातों में नहीं रह रहे। अब हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर युद्ध लगा हमारे देश का किसी और देश के साथ। हालेलुया। तो सहायता के लिए क्या करते हैं, कहां जाते हैं। हालेलुया। सहायता लाइटें ऑफ कर दो जी, इधर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत कुछ। हालेलुया। वो किस चीज के लिए होता है, हमारे बचाव के लिए। बचाव के लिए किया जाता है ना सब काम। हालेलुया। पर बाइबल कहती है कि जिस नगर को यहोवा ही ना बचाए, हालेलुया, उसकी सारी मेहनत व्यर्थ है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ही आपको ना बचाए, चाहे लाइटें ऑफ करो, चाहे आप बहुत सारे लेजर इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत सारी प्रोटेक्शन ले लीजिए, बहुत सारे हथियार रख लीजिए, सिक्योरिटी गार्ड रख लीजिए, बड़े बड़े डॉक्टर रख लीजिए, बड़े बड़े विद्वान रख लीजिए, अच्छा भोजन रख लीजिए, सब कुछ रख लीजिए, अगर परमेश्वर आपको ना बचाए तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी चीज आपको बचाएगी। हालेलुया। तो यशायाह क्यों चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि हाय उनके ऊपर ये मदद के लिए मिस्र को जाते हैं। हालेलुया। हमारे घर में, हमारे पास और हमारे हाथों में जो ताकत है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के ऊपर राज्य करती है। हालेलुया। तो वो देखिए सुलेमान जो था, परमेश्वर ने कहा सुलेमान मैं तेरे को राजा होने के लिए स्थिर करता हूँ, लेकिन तेरे घोड़े, तेरे रथ, तेरी स्त्रियां जो हैं वो मिस्र से ना आए। हालेलुया। अगर किसी के पास वो है, आयत किसी को मालूम है, मैं भूल गया, अगर किसको मिल जाती है तो प्लीज निकाल लीजिए। सुलेमान एक समझदार, हालेलुया, एक बड़ा योद्धा, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर से सद्बुद्धि पाया है इंसान। हालेलुया। और वह मदद किससे मांग रहा था पता है आपको। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा था उससे, उसने कहा प्रभु जो तूने इस पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी के बड़े बड़े महल, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शासक बनाए हैं, इनके ऊपर राज करने के लिए जो मुझे ज्ञान चाहिए, जो मुझको बुद्धि चाहिए, वो सिर्फ तू दे सकता है। हालेलुया। यही मांगा था उसने। मैं तेरी प्रजा पर कैसे शासन करूं, मैं इन लोगों को कैसे संभालूंगा, ये सब कुछ संभालने के लिए बहुत ज्यादा अकल चाहिए, दिमाग चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको बुद्धि के साथ साथ बहुत सारा धन भी दिया। हालेलुया। बुद्धि उसने उस काम के लिए लगाई, लेकिन धन किस काम के लिए लगाया। मिला किसी को, है किसी के पास, निकला किसी के पास, शायद पढ़ा तो होगा यार। हालेलुया। इसको वो आयत भूल गई है। परमेश्वर ने कहा था राजाओं में, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा था सुलेमान तेरे घोड़े और तेरे रथ और तेरी बीवियां जो है वो मिस्र से ना आई, लेकिन फिर भी वो अपने लिए घोड़े जो रथ जो थे वो कहां से मंगवाता था, मिस्र से मंगवाता था। क्यों मंगवाता था मिस्र से, क्यों, क्या खासियत थी मिस्र में। हालेलुया। क्योंकि मिस्र के घोड़े जो थे वो सबसे ताकतवर थे, सुंदर थे, बड़े हाइट वाले थे। हालेलुया। वो हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेते थे। हालेलुया। वो बिना खाए बिना पानी पिए काफी दिनों तक दौड़ते रहते थे। हालेलुया। वो युद्ध में भी योद्धाओं का साथ देते थे। हालेलुया। इसलिए उसको सहायता, हालेलुया, मिस्र से आती थी। सुलेमान की सहायता कहां से आती थी, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था कि हाय उनके ऊपर जो मिस्र के
मिस्र से अपने लिए रथ मंगवाते हैं, घोड़े मंगवाते हैं और भी बहुत सारी मदद सहायता मंगवाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मिस्र जो था उस समय में बहुत बड़ा शासक था। हालेलुया। जैसे आज देखा जाए तो आज सबसे ज्यादा जो हथियार हैं वो किसके माने जाते हैं? सबसे ज्यादा हथियार पकड़े के हैं, बताइए भाई। रशिया के। जो न्यूज पढ़ते हैं ना उनको पता है। हालेलुया। रशिया जो है वो हथियारों में बहुत आगे है, पता है आपको? पूरी दुनिया को वो हथियार की डीलिंग करता है। हालेलुया। उनके हथियार, उनके हेलीकॉप्टर, उनके मिसाइल्स, उनके बॉम्ब, उनकी राफेल्स सब जो है वो बड़ी ताकतवर है। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपये लगता है इनके ऊपर। हालेलुया। और देशों के देश उनसे असला मंगवाते हैं। हालेलुया। मदद, सहायता, वो सोचते हैं कि इससे हम बच जाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि उन्होंने यहोवा परमेश्वर के पवित्र वचन को त्याग दिया, दृष्टि नहीं की। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम विश्वासी हैं तो हमारा भरोसा, हमारी मदद कहां से आनी चाहिए? परमेश्वर। हालेलुया। कुछ वाक्य देखेंगे हम निकालते हैं। पहला शमूएल 28 उसकी 3। सभी निकाल लीजिए। हाँ जी, 28 की 3 से 365 नंबर पेज लीजिए। 434 सफा नंबर 434 पंजाबी। हाँ जी। शमूएल तो मर गया था। शमूएल क्या हो गया? मर गया था। शमूएल के बारे में कितने लोग जानते हैं? शमूएल कौन था? हालेलुया। हमें पूछूंगा कि उसकी मां का नाम क्या है, कोई ना बताना। हालेलुया। परी बताइए, परी शमूएल की मां का नाम क्या था? ऊंचे स्वर से। हन्ना। बरकत दिया। हालेलुया। शमूएल की मां का नाम हन्ना था ना। अब वो शमूएल क्या हुआ? वो मर गया है। वो नबी था ना। अब उसके मरने के पश्चात क्या हुआ? जब तक वो जीवन था तो हमने देखा उसने दाऊद को मसा किया, उसने शाऊल को मसा किया और बहुत सारी सेनाओं को इकट्ठा किया और प्रभु के राज्य के बारे में लोगों को बताया, प्रचार किया। हालेलुया। लेकिन अब वो मर गया है, अब नबी कोई नहीं है उस वक्त। हालेलुया। तो अब देखते क्या हुआ मरने के बाद। हाँ जी। शमूएल तो मर गया था और समस्त इजरायलियों ने उसके विषय छाती पीटी। सब इजरायलियों ने उसके विषय में छाती पीटी। सही है। हाँ जी। और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी गई। मिट्टी दी गई। और शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। अब क्या हुआ? शाऊल ने भूत सिद्धि करने वाले, जादू टूना करने वालों को देश से निकाल दिया। ये कब हुआ? शाऊल के शमूएल के मरने के बाद, पहले नहीं हुआ। हालेलुया। अब देखिए आगे वाले जो सीन है, एक कहानी पढ़ेंगे। हाँ जी। जब फिलिस्ती इकट्ठे हुए, जब फिलिस्ती इकट्ठे हुए, किस लिए इकट्ठे हुए? ये इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं फिलिस्तीन देश। हालेलुया। और इस वक्त फिलिस्तीन का राजा जो है वो अलग है और इजराइल का राजा शाऊल है, जो एक परमेश्वर का मसा किया हुआ बंदा है। हाँ जी। और शूनेम में शामनी डाली। शूनेम में फिलिस्तीनियों ने शूनेम में शामनी डाली, अपने डेरे डाल दिए। हाँ जी। तो शाऊल ने सब इजराइलियों को इकट्ठा किया। सब इजरायलियों को किसने इकट्ठा किया? शाऊल ने। सही बात है। अभी कि कोई युद्ध लगता है तो सब सेना इकट्ठी होनी होती है ना। हालेलुया। तो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध था तो सेना इकट्ठी होगी कि नहीं होगी? हालेलुया। तो यहाँ पर भी जब युद्ध के हालात बन गए तो शाऊल ने क्या किया? सब इजरायलियों को इकट्ठा कर लिया कि अब लड़ने की तैयारी है। हाँ जी। और उन्होंने गिलबो में शामनी डाली। उन्होंने गिलबो में शामनी डाली। उन्होंने भी अपने शहर के पास शामनी डेरे डाल दिए। हाँ जी। फिलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया। फिलिस्तियों की सेना को देखकर कौन डरा है? ओहो, यहाँ बोलिए। हालेलुया। शाऊल का पहली बार फिलिस्तियों के साथ युद्ध नहीं हुआ। हालेलुया। पहले भी काफी बार हो चुका है। हालेलुया। बहुत सारी और सेनाओं के साथ भी शाऊल का युद्ध हुआ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि शाऊल डरा है। हालेलुया। ये डरा है। डरा क्यों है? डर क्यों
गया मन में। पहले ये यहाँ पर भी युद्ध करने जाता था तो ये जीता था, हालेलुया, ये हारता नहीं था। लेकिन फर्स्ट टाइम ये घबराया है, डर गया है। किस वजह से डर गया है? आगे लिखा गया, और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। उसका मन भी डर गया और कांप उठा। हाँ जी। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, जब शाऊल ने, अब देखिए, हालेलुया, शाऊल ने, अब नबी नहीं है वहां पर कोई, हालेलुया, क्योंकि शमूएल जो था वो शमूएल से हर बात के लिए सलाह लेता था। मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, मैं खेत खरीदने जा रहा हूँ, मैं अपने घर के लिए गहने लेने जा रहा हूँ, मैं अपने लिए घोड़े खरीदने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। वो हर बात के लिए शमूएल से सलाह लेता था, हालेलुया। अब शमूएल तो नहीं है, अब सलाह कौन दे? तो अब उसने यहोवा के आगे गिड़गिड़ाना शुरू किया, हालेलुया। सही जगह पे जा रहा है, वो सहायता के लिए यहोवा पर ही निर्भर होना चाहिए, हालेलुया। लेकिन अब यहोवा उससे बात नहीं कर रहा। क्यों? कुछ कारण हुए थे जिसकी वजह से परमेश्वर बात करना बंद कर देता है, हालेलुया। पता है आपको परमेश्वर बात कब करता है? जब आपके दिल में डर आता है, जब आप भयभीत होते हो, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि डरो मत। सबसे पहले क्या निकला हमारे जीवन में से? डर, हालेलुया। पता है हर चीज का, हर जिंदगी के हर पहलू में हम डरे हुए हैं, हालेलुया। कि मिट्टी देनी है तो डर है, बच्चों को फीस देनी है तो डर है, घर में राशन नहीं है तो डर है, ड्यूटी पे जाना है तो डर है, घर में कुछ भी नहीं है तो डर है, मेहमान आगे उनके लिए क्या रखेंगे तो डर है। हम हर रोज हर सेकंड डर से घिरे हुए, हालेलुया। खाने से लेके सोने तक और उठने तक हम हर रोज डरे हुए हैं, हालेलुया। और जब हम डरिए तो है, हालेलुया, हम मर जाएंगे। मरने से लोग कितना डरते हैं, हालेलुया। मरने से कितना लोग डरते हैं, हालेलुया। हालांकि पता है एंड में मरना है, हालेलुया। हमें पता है कि हमने जब इंसान पैदा होता है उसे तभी पता होता है कि उसमें मरना है, हालेलुया। लेकिन फिर भी वो रोज डर के जीता है, मैंने मरना है, मैंने मरना है, मैंने मरना है, हालेलुया। क्यों भाई? जब डर जीवन में है, जब हमारे अंदर उस शैतान ने बहुत ज्यादा अंधेरा कर दिया, तो परमेश्वर बात नहीं करेगा, हालेलुया। अब प्रॉब्लम कहां थी? डर, हालेलुया। शाऊल के पास सेना की कमी नहीं थी, शाऊल के पास खाने की कमी नहीं थी, शाऊल के पास तलवारों की, रथों की, घोड़ों की, बड़े बड़े विद्वानों की, बड़े बड़े योद्धाओं की कमी नहीं थी। कमी तो थी सिर्फ परमेश्वर के रूह आत्मा की, जो हमें तगड़ा करता है। तगड़ा कौन करता है हमें? परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया। मूसा कहता है प्रभु तू क्या बोलने जा रहा है, तुझे पता है, हालेलुया, तू मुझे कहां भेज रहा है? 80 साल हो गए मुझे इस बात के लिए, हालेलुया। मैं घुटनों पर देखो, मेरे घुटनों पर कैसे निशान है, हालेलुया। मेरे पांव देखो, रोज मैं इतना चलता हूँ, अपनी भेड़ों को खाना खिलाता हूँ, तू मुझे फिरौन के सामने खड़ा करेगा, हालेलुया। परमेश्वर ने उनके अंदर से क्या निकाला? डर, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है तेरा काम खड़ा होना है, हालेलुया, बाकी काम मेरा है। कैसे माना वो पता है आपको, हालेलुया। कितनी बात उसने परमेश्वर के आगे रखी, हालेलुया। प्रभु क्या कहूंगा, क्या बोलूंगा, वो लोग पूछेंगे क्या क्या, कौन बोलेगा, हालेलुया। कितना कुछ, मेरा केस अभी पेंडिंग पड़ा हुआ वहां पर, हालेलुया। 40 साल का केस उसका पेंडिंग था वहां पर। उसने एक मनुष्य को मारा, हालेलुया, और उसकी सजा उसे मिलनी थी। उसने कहा प्रभु तू मुझे कहां भेज रहा है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा क्यों डर रहा है, हालेलुया, मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो डर किस चीज का, हालेलुया। मूसा उस जिंदगी को सेट कर चुका था, हालेलुया। उसका रोज का जीवन, कुछ भेड़ों को लेके जाता और चारा खिलाता, और शाम को भेड़ों को लेके आता और उसका दूध निकालता, करता कहां क्या करता, हालेलुया। लेकिन उसे नहीं पता था फिर उनके सामने फिर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके दिल में से डर निकाल के उसे खड़ा किया, हालेलुया। यहाँ पर शाऊल जो है इसके पास सब कुछ है लेकिन मन में डर है, और इसने यहोवा परमेश्वर से पूछा, क्या पूछा? जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा
ना उसे उत्तर दिया, ना उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा, ना उरीम के द्वारा, ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा, ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो। अब कहाँ यहाँ पर प्रॉब्लम आई है ना। हालेलुया। अब शाऊल को कोई भी जवाब परमेश्वर की ओर से नहीं आया। हालेलुया। ना तो स्वप्न के द्वारा, ना वचन के द्वारा, ना उरीम के द्वारा, ना किसी और भविष्यवक्ता के द्वारा। तो जब तो हार गया, थक गया भी, अब मेरे को कोई हल ही नहीं पता चल रहा, मैं लड़ाई शुरू करूं या ना करूं। हालेलुया। पीछे हट जाऊं तो आपका सामना करूं, मुझे परमेश्वर कुछ तो बताए। फिर जब कुछ नहीं हुआ तो एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री को बुलाया गया। हालेलुया। जिसको उसने अपने नगर से, अपने गांव से, अपने देश से निकाला, दोबारा फिर बुलाया गया। हाँ जी। और मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं, मैं उससे पास जाकर उससे पूछूंगा। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। देखिए उसके कर्मचारी, हालेलुया, सब डरे हुए थे। पता है आपको वहां पर फिलिस्तीनियों के साथ में पहली बार थोड़ा लड़ रहा था। हालेलुया। लेकिन उसको एक डर जो उसके मन में चला गया था, उसकी वजह से वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। हालेलुया। जब आपके जीवन में डर होता है, जब आपके जीवन में दुविधा होती है, प्रॉब्लम होती है, और आपका शैतान आपके अंदर डर डाल देता है, तो आप कोई निर्णय नहीं ले पाते। हालेलुया। अगर निर्णय लोगे तो किसी की सहायता से, हालेलुया, सहायता से लोगे ना निर्णय। आपको किसी की मदद चाहिए जब आप टूटे हुए हो। हालेलुया। जब आप कमजोर हो तो आपको किसी की मदद की जरूरत है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो, हालेलुया, जिससे हम मदद मांग रहे हैं, जिससे हम उम्मीद रख रहे हैं, जिस पर हम भरोसा रख रहे हैं, क्या उसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है? क्या वो एक बहुत ज्ञानी इंसान है? क्या वो बिना डर के जीवन व्यतीत कर रहा है? हालेलुया। अब जिस आदमी को या जिस औरत को वो बुला रहा है अपना हल निकालने के लिए, क्या उसके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है? हालेलुया। वो क्यों भूत सिद्धि के काम पर उतर आई? हालेलुया। समझे बात को? वो एक अच्छी इंसान भी बन सकती थी, वो लोगों को सही रास्ते पे भी चला सकती थी, वो ट्यूशन देकर भी अपने परिवार को पाल सकती थी, वो लोगों के घर में बर्तन झाड़ू पोछा करके भी अपने जीवन को पाल सकती थी। लेकिन उसे किस चीज को एक्सेप्ट किया? करते हैं ना लोग। हालेलुया। तो इसमें मेहनत नहीं है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। क्यों फायदा उठाया जाता है आपका? क्योंकि आपके अंदर डर है। डर के मारे आप हर चीज को एक्सेप्ट कर लोगे जो परमेश्वर के खिलाफ है। हालेलुया। अब शाऊल के अंदर डर था, इसलिए डर के मारे वो भूत सिद्धि करने के वालों के पास चला गया। हालेलुया। और भूत सिद्धि करने वालों तो उनको तो चाहिए डरे हुए लोग। हालेलुया। लिखा नहीं होता घर में क्लेश, प्रॉब्लम्स, शौकम से छुटकारा, ये वो लल्ला बब्बा। हालेलुया। उनका सबका समाधान। हालेलुया। पीछे बाबा लिखा। हालेलुया। आर्किटेक्ट नहीं लिखा होता, डॉक्टर नहीं लिखा होता, हालेलुया, कोई महान इंसान नहीं लिखा होता, बाबा लिखा। हालेलुया। और हम उनके पास जाते हैं और उनसे अपनी समस्याओं का हल पूछते हैं। वो आपकी समस्या का हल कर देते हैं। रुकिए, आपकी समस्याओं का हल कर देते हैं। हालेलुया। पर कुछ समय के लिए, लेकिन और समस्या खड़ी कर देते हैं। हालेलुया। पता है आपको, वो आपकी एक भूत निकालेंगे और 10 भूतों को भेजेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ ना, परमेश्वर ने क्या कहा था कि जब इंसान परमेश्वर को कबूल कर लेता है, हालेलुया, तो सब भूत भाग जाते हैं। लेकिन जब वो इंसान परमेश्वर को छोड़ देता है, परमेश्वर की राहों पे नहीं चलता, तो जितने निकले हुए हैं वो 7 को और लेके आते हैं वापस। हालेलुया। और घर को साफ देखते हैं, वो इसका मन साफ है, अब यहाँ पर कब्जा करें। हालेलुया। तो इस इंसान का उससे ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है कि डर के मारे हम मदद मांगने जाते हैं और मदद हम गलत जगह से रिसीव कर लेते हैं, ले लेते हैं। हालेलुया।
जो कि परमेश्वर कहता है नहीं, हाय उन पर, जो रथों पर, जो भूत सिद्धि करने वालों पर, जो जवानों के ऊपर, जो हथियारों के ऊपर, जो पैसे के ऊपर, जो अपनी काबिलियत के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर। बाइबल तो ये भी कहती है, हालेलुया, तो अपनी बुद्धि का सहारा भी ना ले। अब इसने क्या सहारा लिया? बुद्धि का लिया ना सबसे पहले। इसने बुद्धि काम किया, क्या करे क्या करे क्या करे, हमें पता चला नहीं एक बुद्धि सिद्धि करने वाली है, उसके पास चलते हैं, हल निकलेगा, हालेलुया। तो उसका हल भी निकल जाता है, हल निकल जाता है, लेकिन अधूरा हल। परमेश्वर के पास आओगे तो आपको पूरा हल मिलेगा, हालेलुया। पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। तब शाऊल ने अपना भेष बदला, शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर, हाँ जी, 2 मनुष्य संग लेकर, हाँ जी, रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया। राजा है, ये राजा है और इसकी प्रजा इससे डरती है और उसका कहना मानती है। ये खुद भी ये क्या कर रहा है? भेष बदल रहा है, हालेलुया। डर इतना हैवी हो गया है, डर इसके जीवन के ऊपर इतना ज्यादा इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि इसने अपनी प्रजा के सामने ही ये मुंह नहीं दिखा सकता, हालेलुया। अपने आप को फेस नहीं कर रहा, इसलिए सब कुछ अपना फेस चेंज करके पूरा हुलिया बदल कर रात को जा रहा है, हालेलुया। और ये काम रात को ही होते हैं, हालेलुया, क्योंकि रात को भूतियां एक्टिव होती है। ओह हालेलुया। पतरस, यूहन्ना, याकूब और भी बहुत सारे चेले नाव में चढ़े और उसने क्या देखा कि समुद्र में क्या आ गई? आंधी आ गई, हालेलुया। और इतनी जोर से आंधी आई कि उसकी नाव डूबने लगी, हालेलुया। और उन्होंने दूर से देखा कि एक मनुष्य चलता आ रहा है समुद्र के ऊपर, हालेलुया। तो वे घबरा गए, वो डर गए, वो डर के मारे वो हाय हाय करने लगे, हालेलुया। और उन्होंने क्या सोचा कि क्या है, लिखा हुआ ना बाइबल में, क्या है? ओहो, उनके मन में क्या आया? क्या है? हालेलुया। आधी रात है, समुद्र में जा रहे हैं, बेड़ी जो है वो आंधी से गिरी हुई है, हालेलुया। चारों तरफ आंधी ही आंधी, और उस आंधी में एक मनुष्य चल रहा है, हालेलुया, पानी के ऊपर। ये आश्चर्य कर्म वो यीशु नासरी था। यीशु नासरी उनको भूत लगने लगा, हालेलुया। पर वो जब नजदीक आया तो उन्होंने जोर से चलाया और कहा कि हे प्रभु तू है, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा हाँ मैं हूँ, हाँ जी। और कहा अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा, हाँ जी, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। देखो उसने कहा भी ऐसे कर, जो भी तूने अपने जंतर मंत्र तंत्र शंत्र करना है वो कर, और मैं जिसको बुलाना चाहता हूँ तो उसको बुलाना, हालेलुया। अब ये किस समय की बात है? ये पुराने नियम की बात है, हालेलुया, जब मसीह के आने से पहले की बात है। और उसने क्या किया? उसने अपना पूरा तांत्रिक मंत्र जो भी करना था वो किया, और उसने कहा कि शमूएल की रूह को बुला मिलेगी, हालेलुया। अब शमूएल की रूह को बुलाया गया है, देखिए वहां पर। स्त्री ने उससे कहा तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है? उसने और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया। किसको बोल रही है ये शाऊल की बोल रही है, हालेलुया। शाऊल को बोल रही है, तो शाऊल का भेष बदला हुआ ना, हालेलुया। शाऊल थोड़ा पहचान रही है वो। उसने कहा भाई तू मेरे पास आया है, तुझे पता है कि शाऊल ने क्या हुक्म निकाला हुआ है भी जितने भी भूत सिद्धि करने वाले, जादू टोना मांत्रिक करने वाले सब देश से बाहर हो जाएं, हालेलुया। तू मुझ पर दंड मत ले आना, वो शाऊल नहीं कह रही है। अब देखते शाऊल क्या कहता है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है? तू मेरे प्राण के लिए, हालेलुया। देख ये भी डरी हुई है, सब कुछ है पास, बड़ी बड़ी रूहों को बुला लेती है ये, हालेलुया। इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, जिसके घर में प्रॉब्लम करनी है कर देती है, जिसके घर में ठीक करना है कर देती है, हालेलुया। जिसके बच्चा नहीं हो रहा वो कर देती है, जिसको ये चाहिए वो, जिसको जमीन चाहिए सब कुछ, हालेलुया। करते कि नहीं करते? हालेलुया। क्यों जाते हैं लोग? क्यों उनके मसले हल होते हैं भाई, जाते हैं। पता है आपको भूतों को, जो भूत प्रेत होते हैं ये सब शैतान की शक्तियां हैं, इनके पास अधिकार है, हालेलुया। इनके पास अधिकार है, तभी ये अधिकार के साथ अपना काम करती हैं।
हालेलुया। ये जोर जबरदस्ती जीवन के ऊपर हैवी होती है। हालेलुया। ये काम करवा देती है, घर में खुशी दूसरे घर में प्रॉब्लम। हालेलुया। इधर से निकलती है उसके चले जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या नहीं है कि नगर में तो पूरे नगर की भूत प्रेत जितनी भी आई है यीशु का दंडवत करने लगी और यीशु से क्या कहा, हमें इधर से निकाल दे और उधर डाल दे। हालेलुया। कहा ना, ओह यहाँ प्रभु की तरफ। जब उस नगर की सब भूत प्रेत यीशु के सामने आके दंडवत करती, कितने लोग इस वाक्य को जानते हैं? जानते हो ना? जब यीशु के सामने वो आके दंडवत करने लग गई तो उसने कहा कि समय से पहले तू हमें दंड देने क्यों आ गया? हमको पता है हमारा समय है दंड का। हालेलुया। हमारा सजा का समय है लेकिन अभी नहीं आया। और यीशु से क्या कहा उसने? हालेलुया, कि हमें इधर से निकाल दे और उधर डाल दे। हालेलुया। कहां डाला गया हमको? और जो सूर चढ़ा रहा था आदमी, उसने क्या देखा? ये सारा सीन देखा ना, और फिर वो कहां गया? वो नगर में चला गया। हालेलुया। अब नगर में दो लोग वापस पहुंचे। पहले वो जिसके अंदर से भूत निकली, हालेलुया, और दूसरा वो जिसके सूरों के अंदर भूत गई और उन्होंने छलांग लगा दी नदी में। हालेलुया। ये दोनों जैसे नगर में गए हैं और उस नगर में जाके इन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। हालेलुया। शायद उस मनुष्य ने जिसका इस सूरों का बहुत बड़ा लॉस हुआ, हालेलुया, पता है आपको, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया उस दिन। बहुत सारे सूर जो हैं वो डूब के मर गए उस दिन। हालेलुया। और वो उसके साथ ही जिस मनुष्य से उस भूत प्रेत को निकाला गया उसके पीछे ही दौड़ता दौड़ता उसके घर गया और उसने कहा कि मेरा नुकसान जो हुआ उसकी भरपाई कर। हालेलुया। और वो मनुष्य जिसके अंदर से वो सब कुछ चला गया था, उसने खुशी खुशी उसकी भरपाई कर दी। हालेलुया। नहीं करेगा वो करेगा, क्यों? क्योंकि उसको नजात मिल गई थी। हालेलुया। उसको आशीष मिल गई। उसके अंदर से अब डर खत्म था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। पता है आपको, जैसे ही उस नगर में वापस गया उसके नगर के लोग देख के हैरान थे। हालेलुया। ये नगर के बाहर रहता था, इसको संगलों से जकड़ा हुआ था। हालेलुया। ये अपने ऊपर घाव कर लेता था, जख्मी कर लेता था, रास्ते में आने जाने लोगों को वो मारता था। हालेलुया। तो जैसे ही वो नगर में गया और नगर में जाके उसने बोला कि मुझे एक मनुष्य ने चंगा किया, उसने कहा है कि जितनी भी मेरे अंदर भूत प्रेत, जितने भी मेरे अंदर ये दुष्ट आत्मा है वो सब निकल जाए। हालेलुया। और वो निकल गई। तब उन सब नगरों के लोगों ने इकट्ठे होकर उसके साथ पूछा कि तुझे किसने निकाला, ये काम किसने किया? तो वो यीशु के पास लेके आए और उन सब लोगों ने कहा कि हमारे नगर में कदम मत रखना। हालेलुया। हुआ था कि नहीं हुआ नहीं काम? हुआ था ना। उन नगर के लोगों में डर था। हालेलुया। और डर की वजह से वो परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर उस नगर में एक बीज को बोया था। हालेलुया। जिसके अंदर से भूत निकली थी, उसने कहा प्रभु मैं तेरा चेला, मैं तेरा दास, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा नहीं 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 नहीं, रुक, उस नगर में वापस जा, उस नगर में जाके तू प्रचार कर। हालेलुया। जो नगर के लोग उसे तुच्छ जानते थे, उसको गालियां देते थे, उसके बारे में बुरा बोलते थे, उसके माँ बाप के बारे में, उसके घर के बारे में बुरा बोलते थे कि तेरी वजह से कितना नुकसान होता है। हम जब भी उस नगर से गुजरते हैं हमारे ऊपर हमला कर देता है तुम्हारा बेटा, हमारे ऊपर गाली गलौज कर देता है, हमारा बुरा हाल कर देता है, हमारे सूरों को खत्म कर दिया, हमारी बहुत सारी भेड़ों को मार दिया। हालेलुया। सारा नगर इकट्ठा होकर उसके घर के सामने खड़ा होकर था। वो भरपाई करते करते थक गए थे। हालेलुया। और मान लीजिए आपके घर में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है। सॉरी, मान लीजिए आपने कुत्ता रखा, आपने घर में कुत्ता रख लिया, अब आप कुत्ते को टहलने के लिए लेके जा रहे हैं, तो आपके कुत्ते ने रास्ते में आए आदमी को काट लिया, तो आप उसके इलाज का पैसा कौन देगा? जिसका कुत्ता। ऐसे ही होगा ना। आप बल्द लेके जा रहे हो, घोड़ा लेके जा रहे हो, रास्ते आपकी वजह से किसी का नुकसान हो, आप गाड़ी लेके जा रहे हो और अपनी गाड़ी किसी के घर में ठोक दी और जो भी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा? हालेलुया।
ये मनुष्य जिसकी वजह से उस नगर का नुकसान हो रहा था, उस नगर के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, सबकी भरपाई उसका परिवार पे कर रहा था। वो तो बेचारा काम ही नहीं कर रहा था जिसके ऊपर ये था। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसका मूल्य चुका दिया। हालेलुया हालेलुया। ओहो, उस इंसान के जीवन को कैसे बदला परमेश्वर। उसका परिवार रोज कितनी मेहनत करता, और शाम को बहुत सारे लेनदार उसके सामने खड़े हो जाते थे। तेरे बेटे ने आज हमारी भेड़ों को मार दिया, तेरे बेटे ने आज हमारे सुरों को मार दिया, घोड़ों को मार दिया, हमारे बच्चों के ऊपर हमला कर दिया, हमारे इसके ऊपर हमला कर दिया, हमारा अनाज छीन लिया, हमारी रोटी छीन ली, हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारा ये कुछ। हालेलुया। वो रोज भरपाई करते, लेकिन एक दिन वो चंगा होकर लौटा। हालेलुया। और उसने उस नगर का आत्मिक भी सारा कर्जा उतार दिया। हालेलुया। एक तो था शारीरिक कर्जा और एक था आत्मिक कर्जा। हालेलुया। उन लोगों के ऊपर जो दंड की आज्ञा थी, उन लोगों के ऊपर जो वचन ना सुनने की, उसने उस नगर में रहकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। और उन लोगों ने, हालेलुया, जो लोग स्वस्थ थे, जो लोग देखने वाले थे, जो लोग चलने वाले थे, जो लोग बोलने वाले थे, हालेलुया, वो शारीरिक से ठीक थे, लेकिन आत्मिक रीति से वो बीमार थे, भूतों से जकड़े हुए थे। पता है आपको? हालेलुया। उस नगर में सिर्फ एक ही मनुष्य था। हालेलुया। एक ही मनुष्य था। जब यीशु ने उसे चंगा किया, वो आत्मिक रीति से भी स्वस्थ था और शारीरिक रीति से भी स्वस्थ था। हालेलुया। नहीं समझे? गहराई में चलिए। प्रभु के वचन के मुताबिक उस नगर के लोगों ने परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया। जो परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं करते, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, तो परमेश्वर की निगाह में वो क्या हुए? भ्रष्ट, हालेलुया, पागल, कमजोर, अंधे, लंगड़े, मुर्दा, ये तो थे वो। हालेलुया। तो जब यीशु ने उसे चंगा किया, तो वो नगर में गया और एक डॉक्टर होके वापस गया। हालेलुया। पता वो कभी स्कूल नहीं गया था, उसने कभी भी कोई किताब नहीं उठाई थी। हालेलुया। और जब उस नगर में गया, तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारों को चंगा करता गया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं निकालता गया, बहुत सारे लोगों को, लंगड़े को चंगा करता गया, अंधों को आंखें देता गया, बीमारों को ठीक करता गया, मुर्दों को जिंदा करता गया। हालेलुया। अब सही कौन है? यीशु के मिलने के बाद। हालेलुया। क्या वो नगर सही था, या उसमें जिसमें बहुत सारी भूतें थी, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, वो सही है? बात ये आती है कि मदद कहां से आ रही है आपको। हालेलुया। हाय उन लोगों पर जो भरोसा रखते हैं रथों पर, घोड़ों पर, अपने शरीर पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान के ऊपर। हालेलुया। उस नगर के लोग अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान के ऊपर, बल के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर भरोसा रखते थे, लेकिन वो इंसान जिसके पास कुछ नहीं था, उसने सिर्फ परमेश्वर के वचनों को सुना और वो धनी हो गया, सबसे ताकतवर। हालेलुया। उस नगर का सबसे बुद्धिमान मनुष्य वही था। हालेलुया। शाऊल को कहने लगी, तुझे पता है कि शाऊल ने सबको मना कर दिया है। हाँ जी, कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा, इस बात के कारण तुझे दंड नहीं मिलेगा। हालेलुया। पढ़िए। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? अब इस कार्य के लिए उसने हामी भर दी है, उस कार्य के लिए वो एग्री हो गई है। हालेलुया। उसने कहा, मैं क्या करूं? अब बता मुझे। अगर मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है तो बता, मैं तेरे लिए क्या करूं? हाँ जी। उसने कहा शमूएल को मेरे लिए बुला। शमूएल को मेरे लिए बुला। हालेलुया। अब किसको बुलाना है? शमूएल को। क्यों बुलाना है? आगे जाके पता चलेगा। हाँ जी। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई। वो शब्द से ऊंचे, जब उसने अपना सारा जोर, अपना सारा काम किया, तो शमूएल की रूह जैसे ही बाहर आई। हालेलुया। शमूएल तो मर चुका था ना। अब शमूएल की रूह जैसे ही बाहर आई, तो वो ऊंचे स्वर से चिल्लाई। क्या बोली? और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तूने मुझे धोखा दिया। हालेलुया। जब डरा हुआ इंसान होता है ना,
तो वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। हालेलुया। वो किसी को भी धोखा दे सकता है। उसने कहा, जादूगरनी को कहा, तूने मुझे धोखा दिया। अब जादूगरनी है, उसको पता चलता है किसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर में। हालेलुया। कौन सी भूत किसके घर में छोड़नी है, कौन सा जादू टूना किसके घर में करना है। हालेलुया। ये सब कुछ पता है उसको, लेकिन उसको ये नहीं पता चला ये शाऊल है। उसको ये नहीं पता चला कि शाऊल क्या प्लानिंग करके आ रहा है। हालेलुया। शाऊल के अंदर कौन था उस वक्त? शाऊल के अंदर कौन था? पता है ना आपको? अब देखिए, शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा है, और जो भूसदी करने वाली है वो भी एक दुष्ट आत्मा के प्रभाव से काम कर रही है। हालेलुया। अब उस दुष्ट आत्मा को, उस दुष्ट आत्मा के बारे में नहीं पता था जो शाऊल के अंदर थी, और शाऊल के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी उसे ये नहीं पता था कि ये लड़ाई करने जाए या ना जाए। हालेलुया। समझने बात को, दुष्ट आत्माएं भी जो हैं उनको बहुत सारी बातों का नहीं पता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास ऐसी दुष्ट आत्माएं तो आती थी, हालेलुया, पूछने के लिए, बहुत कुछ निकलवाने के लिए। तो समय से पहले आ गया, हालेलुया, तेरा राज्य कब आएगा, हालेलुया। ये सब दुष्ट आत्माएं थी जो अपने प्रभाव से काम कर रही थी। और शाऊल के अंदर भी दुष्ट आत्मा है, और उसके अंदर भी दुष्ट आत्मा के प्रभाव से काम कर रही है। दोनों को नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का कलाम और परमेश्वर का रूह है, हालेलुया, तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। हालेलुया। पूरे लोग डरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा पाए हुए लोग जानते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि लड़ाई और लड़ाई की अफवाहें सुनोगे, पर अंत नहीं है। हालेलुया। ओहो, ये परमेश्वर का प्रभाव है, आत्मा जो आपको भय मुक्त करता है। हालेलुया। शाऊल एक युद्ध जीतने के लिए किस हाथ पर जा रहा है, हालेलुया, और उसे सिर्फ कुछ पूछना है, और परमेश्वर इससे बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। तो वो एक सहारा लेता है एक ऐसे मनुष्य का, एक ऐसे इंसान का जो प्रभु के वचन के मुताबिक नहीं है। हालेलुया। पता है आपको प्रभु ने क्या कहा था कि कोई भी जादू टूना जो है मेरी प्रजा पर नहीं चलेगा। हालेलुया। आपको पता है यूसुफ के बारे में कितना लोग जानते हैं? यूसुफ के ऊपर उस पोतीफर की पत्नी ने जो कुछ किया, हालेलुया, पता है आपको क्या किया था उसने? वो उसे पाना चाहती थी कि नहीं चाहती थी? तो कितना ज्यादा जादू टूना करती थी, पता है आपको? हालेलुया। वो यूसुफ को किसी भी हद में पाना चाहती थी, और मिस्र में जादू टूने का बहुत बड़ा प्रभाव था। हालेलुया। मूसा ने लाठी फेंकी और उनके लोगों ने भी लाठी फेंकी। मूसा की लाठी भी सांप बन गई, उनकी लाठी भी सांप बन गई। हालेलुया। मिस्र कोई आम देश नहीं था, वो व्यक्तिगत रूप से भी तकड़ा था, और ये जादू टूने में भी तकड़ा था। हालेलुया। मिस्र के लोगों ने मिस्र को कितनी बड़ी ऊंचाई पर लेके गए थे वो पता है? हालेलुया। और यहाँ पर क्या होता है, उस पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर अलग अलग तरीके अपनाए, हालेलुया, और उसको अपने वश में करने की कोशिश की। हालेलुया। लोग करते हैं ना वश में, हालेलुया, वो मेरे वश में हो जाए बस, हालेलुया, वो मेरे वश में हो जाए, सारा घर घुमा दूंगा, हालेलुया, वश में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं वे वश में नहीं होंगे, क्योंकि वह परमेश्वर के वश में हो चुके हैं। हालेलुया। उनके ऊपर जादू टूना काम नहीं करेगा। हालेलुया। लोग आते हैं, जादू करते हैं, टूना करते हैं, ऐसा करते हैं, बुराई सोचते हैं, मारने का सोचते हैं, घर को उजाड़ने का सोचते हैं, बच्चों के ऊपर प्रभाव करना छोड़ते हैं, बहुत कुछ प्लानिंग करके आते हैं। हालेलुया। लेकिन वो खाली हाथ चले जाते हैं और सोचते रहते हैं क्यों 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 हम इस पर कामयाब नहीं हुए। हालेलुया। क्योंकि उनके दिलों में परमेश्वर का कलाम लगा हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर के कलाम के आगे ये कोई चीज काम नहीं करेगी। हालेलुया। ओहो। अगर शाऊल सिर्फ इस बात को पता लगवाने के लिए भूत सिद्धि का काम जब उसकी मदद ले सकता है, सिर्फ इस बात को पता करवाने के लिए कि मैं लड़ाई करूं या ना करूं,
सिर्फ इस काम के लिए, ये इस कार्य को करने के लिए तैयार है। तो जब उसने दाऊद को मारना है तो कितने जोर से वो काम करेगा इससे। हालेलुया। यहोवा तो उसके अंदर काम नहीं ना कर रहा। हालेलुया। और दाऊद को मारने के लिए तो वो कितना प्रहार करेगा। हालेलुया। कितनी सहायता लेगा ये दुष्ट आत्माओं की। हालेलुया। और दाऊद क्यों नहीं मारा गया पता है आपको? हालेलुया। दाऊद के ऊपर भाला भी मारा गया, दाऊद को सेना में भेजा गया, दाऊद को बिना हथियार के भी गोलियत के सामने खड़ा कर दिया गया, दाऊद को अकेले ही बहुत सारे राजाओं के साथ लड़ने के लिए भेज दिया गया, लेकिन फिर भी दाऊद जीत कर वापस लौटा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई शक्ति, दुनिया का कोई भी हथियार दाऊद के ऊपर काम नहीं कर सकता, वो परमेश्वर ने फैसला किया। हालेलुया। आज आप क्यों नहीं मर रहे? आज आप क्यों नहीं नीचे जा रहे? आज आप क्यों नहीं खत्म हो रहे? आज आप क्यों नहीं गरीब हो रहे? आज आपके अंदर से परमेश्वर का वचन क्यों नहीं हट रहा? क्योंकि परमेश्वर ने आपको मसा कर दिया। हालेलुया। यही कारण है कि हम बचे हुए हैं। हालेलुया। नहीं तो हमारे पास कोई भी सहायता नहीं है कि हमें बचा सके। हालेलुया। हम मिस्र से क्या रथ मंगवाएंगे? हम मिस्र से क्या हथियार मंगवाएंगे? हम रशिया से क्या हथियार मंगवाएंगे? हालेलुया। है इतने पैसे हमारे पास मदद के लिए? हालेलुया। हम तो खुद लोगों के घर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। हम तो खुद किसी घर में नौकर हैं। हालेलुया। हम अपने लिए कौन सी सहायता रख लें? हालेलुया। कौन सी हमारे पास उम्मीद है? क्योंकि हमने इजराइल के पवित्र की ओर दृष्टि की है। हालेलुया। हमारे में अगर खासियत है तो सिर्फ ये कि हमारी दृष्टि की ओर वो यहोवा परमेश्वर की ओर हो चुकी है। हालेलुया। हमारी मदद जो है वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हमारी मदद किसी और जगह से नहीं है। हम तो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। हालेलुया। हम तो अपना पेट खुद नहीं भर सकते। हालेलुया। हम तो ठीक ढंग से कोई न्याय नहीं कर सकते। हालेलुया। हम तो अपना कार्य भी ठीक ढंग से नहीं कर सकते। हालेलुया। ओहो, हम तो ठीक ढंग से गाड़ी भी नहीं चला सकते, बाइक भी नहीं चला सकते, हम तो ठीक ढंग से कोई निर्णय भी नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन हमारी सारी जगह पे सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों की गाड़ी ठुकी है? मेरी तो ठुकी है, और क्यों ठुकी है? ठुकी होगी भाई, क्या हम अनुपूर्ण हो गए? हालेलुया। कितनों के एक्सीडेंट होते होते बचे हैं? हालेलुया। कितने अपने परिवारों को पालने में सक्षम नहीं हुए? रोज होते हैं। हालेलुया। कभी कुछ खत्म, कभी कुछ खत्म, कभी कुछ खत्म। हालेलुया। बढ़ते 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 हम कम हो गए, लेकिन परमेश्वर हमें चलाता है। वो हमें अच्छी नींद देता है, वो हमें अच्छा खाना देता है, वो हमारे बच्चों की रक्षा करता है, वो हमारे परिवार की रक्षा करता है, वो हमारी रक्षा करता है। हमारी मदद, हमारी सहायता जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। कुछ लोग हमें आकर ऐसा बोल देते हैं, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। नहीं, डरना नहीं है। हालेलुया। अगर आपको कोई आकर बोले नहीं ऐसा है, आप मार दी जाओगे, आप ऐसे हो जाओगे, ऐसे नहीं। यहोवा परमेश्वर ने कहा है घोड़ों और रथों पर भरोसा रखने से मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें मरने से भी बचा लूंगा और अनंत जीवन में भी तुम्हें प्रवेश करवाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये वादा किसने किया? सब लोग डरे हुए हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें बल देता है। आगे देखते हैं। वो लेडी चिल्लाई और कहा तूने क्या करवा दिया मुझसे? हाँ जी। तूने मुझे क्यों धोखा दिया? क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा मत डर, मत डर। तुझे क्या देख पड़ता है? क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा हाँ जी, मुझे देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई न पड़ता है। मुझे क्या दिख रहा है? देवता। और इसने क्या बुलाया था? भूत सिद्धि करने वाले। अरे भूत सिद्धि करने वाले के पास क्या आएगी? भूत ही आएगी। लेकिन देवता आया है, सिर्फ शाऊल के लिए आया है और शाऊल का कुछ कहने के लिए आया है। क्या? उसने उससे पूछा उसका कैसा रूप है? कैसा रूप है? उसने कहा एक बूढ़ा पुरुष से बाका उड़े हुए चढ़ा आता है। हाँ जी। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, हाँ जी, ऊंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। देखिए शाऊल को नहीं नजर आ रहा, किसको नजर आ रहा है? भूत सिद्धि करने वाली को।
हालेलुया। यदि मुझे एक देवता नजर आ रहा है, उसने सफेद चोगा पहना हुआ है, उसकी दाढ़ी सफेद है और उसका कद ये है और उसकी आंखें ऐसी हैं, हालेलुया। तो शाऊल जान गया कि ये शमूएल है और वो धरती के ऊपर गिर गया। हाँ जी। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? अब देखिए, शमूएल जो है वो शाऊल से पूछ रहा है कि तूने मुझे क्यों बुलाया है। हाँ जी। शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ। देखिए, संकट है, संकट में बुलाया गया है, हालेलुया। अब संकट में बुलाया गया है लेकिन रास्ता गलत है, हालेलुया। परमेश्वर आपको संकट में जाने देता है। पता है आपको, जिस दिन अजूब संकट में गया तो उसने कितनी प्रार्थनाएं की अपने बच्चों के लिए, हालेलुया। की थी कि नहीं की थी, हालेलुया। जब उसके नौकर मर गए तो उसने प्रार्थना की कि नहीं की, हालेलुया। जब उसकी जमीन बिक गई तो उसने प्रार्थना की कि नहीं की, हालेलुया। जब उसका पूरा घर उजड़ गया तो उसने प्रार्थना की कि नहीं की, हालेलुया। जब उसके ऊपर बहुत सारी बीमारियां आ गई तो उसने प्रार्थना की कि नहीं की। प्रार्थना नहीं काम हुई उसकी, हालेलुया। पर उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मेरा समय आएगा जब मुझे परमेश्वर उत्तर देगा, हालेलुया। आप मुसीबत में, प्रॉब्लम में किसी जगह पे भी हो सकते हो, हालेलुया, लेकिन आपका उत्तर जरूर आएगा, ये डेफिनेटली है, हालेलुया। ये कंफर्म है कि परमेश्वर आपको उत्तर जरूर देगा, आपकी सहायता जरूर करेगा, आपके लिए मदद जरूर भेजेगा, हालेलुया। समय लग सकता है, अजूब को समय लग गया, हालेलुया। दाऊद को राजा बनने के लिए समय लग गया, यूसुफ को राजा बनने के लिए समय लग गया, दानियल को एक बड़े पद पर जाने के लिए समय लग गया, हालेलुया। हमें भी समय लग सकता है लेकिन विश्वास ना टूटे। हमारी मदद जो होगा से आती है, हालेलुया। लोग तो अपने घोड़ों रथों पर, अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं, लेकिन हमने तो यहोवा परमेश्वर को अपना राजा माना है, हालेलुया। पता है, लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हे शमूएल हमारी बात सुन, हमारे पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको सॉल्व करने के लिए तेरी जरूरत है। वो उसके पास गया और उनसे कहा, क्या 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 प्रॉब्लम है, हालेलुया। उन्होंने कहा, हमें एक राजा चाहिए। उसने किसी चीज की राजा जो हम पर शासन कर सके। तो राजा कौन था? यहोवा परमेश्वर। इजराइल का राजा कौन है? यहोवा परमेश्वर। फिर भी इजराइल का राजा होने के बाद भी उन्होंने राजा मांगा, हालेलुया। हमारा कोई पास्टर नहीं है, हमारा कोई सेवक नहीं है, हमारा कोई राजा नहीं है, हमारे पास कोई भी सहायता नहीं है, लेकिन आज हमने यीशु जी को ही अपना राजा, अपना सेवक, अपना पास्टर माना, हालेलुया। जब हमने सब कुछ उसे अपना मान लिया है, अब हमारी जीवन की सारी गाथा उसके हाथ में है, हालेलुया। हम तो एक नॉर्मल इंसान है, हालेलुया। हमें नहीं पता कि कैसे चल रहा है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है, क्या करना है, हालेलुया। लेकिन हमारे पास जो मददगार है वो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है और उसका नाम प्रभु यीशु, हालेलुया। शमूएल के पास वो इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा हमें राजे की जरूरत है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इनको बोल दे कि इनका राजा इनके ऊपर क्या क्या दंड लेके आएगा, हालेलुया। उन्होंने कहा फिर भी हमें चाहिए, हालेलुया। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को राजा मांगा है तो वो दंड नहीं लेके आएगा, क्योंकि उसने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, हालेलुया। शाऊल मांगा गया, शाऊल दंड देगा, हालेलुया। सुलेमान मांगा गया, सुलेमान दंड देगा आपको, हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं देगा, तो उसने आपका सारा कर्ज अपने ऊपर लिया, खुद दंड था, हालेलुया। वो खुद राजा होकर हमारे लिए दंड सहन करने के लिए नीचे आया, हालेलुया। बाइबल कहती है, पता है आपको, उसने अपना प्रिय पुत्र आपके लिए दे दिया, हालेलुया। किस काम के लिए दिया हमें प्रिय पुत्र? सहायता के लिए, हालेलुया। अगर आपसे कोई गाड़ी मांगे, मान लीजिए मैंने भाई सोनू से गाड़ी मांगी, मैं भाई सोनू गाड़ी दे, जैसे मर्जी सुनो, वो मुझे दे देगा, क्या करेगा? तोड़ देगा, एक्सीडेंट कर देगा, पेट्रोल नहीं डलवाएगा, पंचर कर देगा, क्या कर देगा ज्यादा से ज्यादा, हालेलुया। कोई ना मैं संभालूंगा। अगर मैं उससे कहूं अपना बेटा मुझे दे दे, हालेलुया, और उसके साथ में जो मर्जी करूं, जो मर्जी काम कराऊं, जैसा मर्जी व्यवहार कराऊं, जैसे मर्जी चलाऊं, हालेलुया, वो मुझे देगा। आप अपने बच्चों को देखो, अगर आपसे कुछ चीज मांगी जाए तो आप दे दो, हालेलुया। आपसे पैसे मांगे फिर भी आप इधर से करके दे दो, हालेलुया। गाड़ी मांग लो, घर में रहने के लिए जगह मांग लो, आप कपड़े मांग लो, बूट मांग लो,
मोबाइल मांग लो, दे दोगे, लेकिन आप अपने बच्चे दे दोगे गुलामी के लिए? परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र हमें दे दिया है। हालेलुया। उसने हमें जमीन भी दी, उसने हमें सांस भी दी, उसने हमें खाना भी दिया, पानी भी दिया, रहने के लिए जगह भी दी, सब कुछ दिया। उसके अप्रीत भी उसने हमें अपना बेटा भी दे दिया। हालेलुया। और हमने उसके साथ क्या किया? बेटे के साथ भलाई। हालेलुया। हमने भलाई की उसके साथ, हमने कितनी बुराई की उसके साथ। हालेलुया। क्योंकि हमारा खून नहीं था ना। अगर हमारा खून हो जाए, अगर हमारा बेटा किसी जगह पे जाए और कोई वो मांग के ले गया उसे, और उसको खेत में काम करवा रहा है, उसको घर से घर में बर्तन मजवा रहा है, उसको झाड़ू पोछा करवा रहा है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, उसको गाली गलौज कर रहा है, और आप देख रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप उसी इंसान को मार दोगे। हालेलुया। मैंने अपना बच्चा आपको इसलिए दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा हमें दिया। हालेलुया। उसके पास सबसे बड़ी संपत्ति जो थी उसका पुत्र था। हालेलुया। उसका बेटा था। उसने अपना प्रिय पुत्र हमें दे दिया है, ताकि हम पर उस पर विश्वास करना है हमें। हालेलुया। हमें क्या करना है उससे? हालेलुया। अभी तो हम बहुत सारे काम निकलवाते हैं ना उससे। ओहो, परमेश्वर ने हमें क्यों दिया था बेटा? विश्वास करने के लिए। हम क्या करवाते हैं उससे? अपने सारे काम करवाते हैं, राशन, अपनी जरूरतें, अपनी गाड़ी की किस्त, अपना बैंक बैलेंस, अपना खाना, अपने बच्चों की रक्षा, अपने घर की रक्षा, अपना और बहुत सारे मसले। ये काम यही तो करवा रहे हैं। अपनी बीमारियां भी रखते हैं उसके सामने। हालेलुया। तो किस लिए भेजा था उसको? विश्वास करने के लिए। करवाया क्या जा रहा है? अपने पर्सनल काम, जो हमारे हैं, जो हमारे पाप हैं, जो हमारी बलियां हैं, जो हमारी बुराइयां हैं, उसके बदले हम उसे खींच के लेके आए। हालेलुया। उसे कह रहे हैं प्रभु तू कर, हमारे लिए कर। हालेलुया। तो फिर भी वो करता है, लेकिन वो उस दिन तक करता है जब तक तुम विश्वास नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास के लिए भेजा गया है। हालेलुया। जो भी उस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो, वो खत्म ना हो, वो एंड ना हो, बल्कि वो बचाया जाए। हालेलुया। वो इसलिए भेजा गया कि हम बचें विश्वास कर। हालेलुया। हमारे काम पहले हो फिर विश्वास करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। ओ फिर भी वो रुका हुआ हमारे लिए। तू विश्वास कर, विश्वास करने वालों के लिए सब काम करूंगा, परमेश्वर कह रहा है। अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें सारे काम तुम्हारे करेंगे। हालेलुया। लेकिन हम काम पहले करवाते हैं और विश्वास बाद में करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, शाऊल जो है वो अपने काम निकलवाने के लिए एक नबी को वापस लेके आता है। हाँ जी। मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ। हाँ जी। क्योंकि फिलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं। हाँ जी। और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना सौंपनों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया है, बुलाया कि तू मुझे चिता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, तू मुझे चिता दे कि मैं क्या करूं। हालेलुया। सिर्फ इतनी बात पूछने के लिए ये कितना ज्यादा परेशान है। हालेलुया। और ये सिर्फ लड़ने के लिए पूछ रहा है कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं, मुझे जीत मिलेगी या ना मिलेगी। हालेलुया। और दूसरी तरफ दाऊद है। हालेलुया। वो किसी भूत सिद्धि के पास नहीं गया, वो किसी राजा के पास, वो अपने पिता से सलाह लेने नहीं गया, वो अपने भाइयों से सलाह लेने नहीं गया, वो सेना के किसी इंसान के साथ सलाह लेने नहीं गया कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं। वो कहता है मैं लड़ूंगा। हालेलुया। मैं उसको पूरा फाइनल करके आया है अपने घर से। हालेलुया। कि मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं। अब मुझे ना राजा की सलाह चाहिए, ना अपने भाइयों की, ना अपने पिता की, ना इस पूरी सेना में से किसी योद्धा की। मुझे परमेश्वर ने यहाँ पर बुलाया इसलिए कि मैं लड़ूं। हालेलुया। हमें लड़ना है हर हालातों से, हर प्रॉब्लम से, हर डर से। हालेलुया। क्योंकि
क्योंकि हमारी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। आमीन, आमीन। हालेलुया। मिस्र के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, संसार के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। हालेलुया। संसार के ऊपर भरोसा रखेंगे तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हालेलुया। तो पतरस कहता है प्रभु मैं इस पानी पर चल सकता हूँ। परमेश्वर कहता है तुझे विश्वास है कि तू चल पाएगा। हालेलुया। ओहो, उस पानी में वो हर रोज किश्ती लेके चलता था। हालेलुया। और किश्ती के ऊपर बैठा हुआ देखता रहता था और सोचता रहता था क्या ये किश्ती जो है पानी के ऊपर कैसे तैर सकती है। हालेलुया। पानी से क्यों नहीं डुबोता। हालेलुया। पानी हमें क्यों डुबो देता है। हालेलुया। उसके अंदर इच्छा थी इस पानी के ऊपर चलने की। हालेलुया। वो कहता है मैं रोज रात तक, शाम तक, सुबह तक इस पूरी झील के ऊपर मैं किश्ती लेके फिरता था, क्या कभी मैं अपने पांव के ऊपर भी इस झील के ऊपर फिर सकता हूँ। परमेश्वर कहता है तेरा विश्वास है कि तू आएगा। हालेलुया। उसने कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं चल सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आ तू देख। हालेलुया। जिस झील से वो मछली पकड़ता था, हालेलुया, और जिस बेड़ी से वो रोज अपने घर के लिए राशन लेके जाता था, आज उसने उस बेड़ी को भी छोड़ दिया और उस झील के ऊपर भी कदम रख दिया। हालेलुया। और उसने मसीह तक पहुंचना था। हालेलुया। बेड़ी को छोड़ना, हालेलुया, और पानी पे चलना, हालेलुया, और मसीह तक पहुंचना, ये उसके लिए एक चिन्ह था। हालेलुया। नूह की बेड़ी के निकलने के बाद, हालेलुया, इजरायलियों ने पानी के ऊपर चल के दिखाया। जब नूह को परमेश्वर ने किश्ती बनाने के लिए बोला, किश्ती बनाई उसने, और किश्ती के बाहर आते ही परमेश्वर ने दूसरा वाक्य जो जब मिस्र में से इजरायलियों को निकाला और उसके सामने समुद्र था। हालेलुया। किश्ती से बाहर आकर उन्हें समुद्र को पार करना था। हालेलुया। और उसके बाद उन्होंने कनान में पहुंचना था, जो कि मसीह को दर्शाता है। पतरस ने किश्ती के बाहर जैसे ही पैर रखा वो खड़ा हो गया पानी के ऊपर। हालेलुया। और उसने पानी के अंदर देखा बहुत सारी मछलियां, बहुत सारे केचुए और बहुत सारे और कुछ भी जीव जंतु जो थी उसके पैरों के नीचे थे। हालेलुया। वो सारी दुनियादारी थी जो परमेश्वर ने उसके पैरों के नीचे कर दी थी। हालेलुया। जब आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हो और उसकी तरफ देखते हो तो ये पूरी पृथ्वी के सब कुछ परमेश्वर आपके पांव के नीचे कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारे दुश्मनों को, तुम्हारी सब प्रॉब्लम को, तुम्हारे सब डर को मैं तुम्हारे पांव की जूती कर दूंगा। हालेलुया। उस दिन पतरस उस जगह पे खड़ा होकर बहुत रो रहा था। हालेलुया। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो उस झील के ऊपर खड़ा हुआ बहुत सारी रूहों को नीचे देख रहा था जो उस नदी में डूब के मर चुकी थी। हालेलुया। और आंधी जो है वो पतरस को बिल्कुल हिला नहीं रही थी। हालेलुया। वो खड़ा हुआ और परमेश्वर की ओर देख रहा है और पानी की तरफ देख रहा है और कह रहा है कि प्रभु ये कैसे हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पतरस तुझे पता है कि मैं तुझे एक ऐसा इंसान बनाऊंगा जो तू मनुष्य को पकड़ेगा। हालेलुया। और जो तू स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा, जो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा। हालेलुया। मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां देता हूं। हालेलुया। पतरस ने उस नाव के बाद जैसे ही कदम रखा तो उसे बहुत कुछ देखने को मिला और वो परमेश्वर की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था और कह रहा था कि प्रभु ये कैसे हो सकता है, मैं एक पापी मनुष्य और मेरे पांव के नीचे तूने पूरी जमीन को कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे विश्वासी ऐसे ही होंगे। हालेलुया। ये समुद्र क्या, ये आग क्या, ये पहाड़ क्या, ये संसार क्या, ये मृत्यु लोक क्या, मैं सब कुछ तुम्हारे पांव के नीचे कर दूंगा। हालेलुया। आज अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु पर विश्वास कीजिए कि प्रभु ने हमें सब कुछ हमारे पांव के नीचे कर दिया है। हालेलुया। अब जैसे ही आंधी आई है तो घबराना मत। हालेलुया। ओहो, वो पहला कदम जो जैसे ही पतरस ने उठाया तो उसने बहुत ठीक और बहुत ठीक से उठाया। हालेलुया। और वो आगे बड़ी खुशी से बढ़ रहा था, लेकिन कुछ आंधियां, हालेलुया, फिर से आई। आंधी तो पहले भी चल रही थी। हालेलुया। आंधी कौन सी थमी थी? आंधी तो चल रही थी। जब वो पानी पे खड़ा था तो आंधी तब भी चल रही थी। हालेलुया। पानी तो तब भी हिल रहा था। हालेलुया। किश्ती ऊपर नीचे हो रही थी। हालेलुया। ये सब कुछ तब भी हो रहा था जब उसने समुद्र के ऊपर कदम रखा। हालेलुया। ये नहीं हटेगा, ये तो चलता रहेगा। हालेलुया। लेकिन हमें अपने कदम को बढ़ाना है।
हालेलुया, और मसीह तक पहुंचना। हालेलुया। आज हमारे जीवन में बहुत सारी आंधियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कत है और सब प्रकार का डर है। हालेलुया। पतरस के अंदर थोड़े समय के लिए डर खत्म हो चुका था, पता है आपको? उसे परवाह नहीं थी कि उसको ये पानी डुबो देगा, मछलियों से खा जाएंगी। हालेलुया। और ये आंधी उसे मार देगी। वो डर खत्म करके पानी पे खड़ा हो गया। हालेलुया। उसके अंदर से डर निकल गया, वो मसीह को देख रहा। उससे थोड़ा समय पहले वो बहुत डरे हुए थे, पता है आपको? हालेलुया। उसको झील के ऊपर कोई भी मनुष्य आता हुआ एक भूत नजर आ रहा था, एक दुष्ट आत्मा नजर आ रही थी। हालेलुया। लेकिन जैसे यीशु ने कहा मैं हूं, तो रुक गए, थम गए, उनके अंदर से डर निकल गया। हालेलुया। जो पतरस पूरी किश्ती को बड़े जोर से पकड़े हुए खड़ा था, हालेलुया, उसने उस किश्ती के बाहर पैर रखा और कहा प्रभु मैं आ रहा हूं। हालेलुया। उसकी मदद कहां से आई? कौन उसे मदद दे गया? आज हमारे जीवन में हम इतने बुरे हालातों से भी निकल रहे हैं, गरीबी से भी निकल रहे हैं, बीमारी से भी निकल रहे हैं, तंगी से भी निकल रहे हैं। हालेलुया। कहां से मदद आ रही है हमें? हम कैसे बच के निकल सकते हैं? हालेलुया। हमारा बचाव कैसे हो सकता है? लोग हमें मारने के लिए एक सेकंड का भी टाइम नहीं वेस्ट करते, लेकिन परमेश्वर हमें हर सेकंड बचाता आ रहा है। हालेलुया। हम में खासियत है, हम में तकड़ाई है, हम में बुद्धि है नहीं, हमारी जो सहायता है वो यहोवा परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। एक सेकंड भी अगर हमारी सहायता रुक जाए तो शैतान नहीं चाहेगा कि ये बच जाए। हालेलुया। चाहता है किसी ना किसी रीति से मेरे हाथ में आ जाए, हालेलुया, ताकि मैं इनको बर्बाद कर पाऊं। हालेलुया। थोड़ा सा वचन और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्लोज करेंगे। हम निकालेंगे न्यायियां 4। सफा नंबर 352 पंजाबी का 297। हाँ जी, 4 शुरू। जब यहूद मर गया, हाँ जी, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की जब एहूद मर गया, वहां पर शमूएल मरा था, यहाँ पर एहूद मरा। हालेलुया। एहूद कौन है? हम अगले संडे जानेंगे। हाँ जी। यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर के विराज वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। हाँ जी, जिसका सेनापति सीसार था, हाँ जी, हाँ जी, जो अन्य जातियों से हरोशेत का निवासी था। हाँ जी। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे। सिसरा के पास क्या था? लोहे के रथ। लोहे के रथ थे। कितने? 900। हालेलुया। और ये सेनापति था और बहुत बड़ा बलवान था। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। और मैं इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। मैं 20 वर्ष तक इस्राएलियों के ऊपर क्या करता रहा? अत्याचार करता रहा, इस्राएलियों के ऊपर दंड करता रहा, इस्राएलियों को मारता रहा, इस्राएलियों को उखेड़ता रहा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके पास 900 रथ थे लोहे के, जो कि बहुत शक्तिशाली थे, घोड़े। हालेलुया। और सिसरा जो था उसका भरोसा अपने रथों पर, अपने घोड़ों के ऊपर, अपनी तलवार के ऊपर, अपने बल के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर और अपने राज्य के ऊपर था। और 20 साल उसने इजरायलियों को लताड़ा। क्या इजरायलियों की मदद नहीं की जाएगा? क्या इजरायलियों ने यहोवा की ओर से दृष्टि फेर ली है? हालेलुया। क्या परमेश्वर उसकी मदद के लिए आएगा? अगर वो अपनी दृष्टि यहोवा की ओर करते हैं तो परमेश्वर जरूर आएगा। हालेलुया। अगर वो अपना मन यहोवा की वाणी पर लगाते हैं तो परमेश्वर जरूर उतरेगा। हालेलुया।
अगर वो अपना विश्वास यहोवा के वचनों पर रख लेते हैं तो परमेश्वर निश्चय ही आएगा। हालेलुया। आज आप अपने साथ लेकर चलिए कि अगर मैं अपने सारी प्रॉब्लम यहोवा के हाथों में देता हूं, अपनी सारी जिंदगी सारे फैसले जो है परमेश्वर के हाथ में देता हूं, क्या परमेश्वर मेरी मदद करेगा? अगर विश्वास करते हो कि परमेश्वर मदद करेगा, अगर विश्वास है कि इस संसार से मुझे मदद आएगी, विश्वास है कि मेरी सैलरी से मुझे मदद आएगी, विश्वास है कि मेरे हॉस्पिटल से या मेरे मालिक से या मेरे किसी दोस्त से या मेरे किसी रिश्तेदार से मुझे मदद आएगी, तो आप गलत हो। क्योंकि हमें हर रोज मदद की जरूरत है और हर रोज मदद कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन यहोवा भला परमेश्वर है। वो हर रोज अपने लोगों का बोझ उठाता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, धन्य है परमेश्वर जो प्रतिरोज अपने लोगों का बोझ उठाता है। आपका बोझ वो उठाता है। और आज इस वचन को लेके जाइए कि प्रभु मैं सहायता के लिए तुझे ही पुकार रहा हूं। आइए हम अपने प्रभु का धन्यवाद सब लोग प्रभु को हाँ हालेलुया। सब लोग, हे परमेश्वर हमारी मदद और हमारी सहायता